है बच्चे, आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है। जिंदगी में कुछ खास होने का संकेत आप तक पहुंचा दिया है। भगवान शिव ने कुछ ऐसे ही एक कहानी में रूप स्वरूप को धारण कर इस कहानी का निर्माण किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो आप इसे अंत तक जरूर सुन सकते हैं। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में आरव एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पैसा अच्छा था, घर सुंदर था और जिंदगी बाहर से चमकदार दिखती थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे कोई अधूरा सपना पलकों के पीछे छिपा बैठा हो। हर सुबह ऑफिस के लिए भागते हुए वह मेट्रो में अपनी परछाई देखता और सोचता, क्या मैं सिर्फ एक मशीन बन चुका हूं? क्या मेरी जिंदगी का यही मतलब है? काम, पैसा, नींद, फिर वही दोहराव। आरव के अंदर की बेचैनी धीरे धीरे एक प्रश्न में बदल गई, आखिर मैं कौन हूं? उसी बीच उसकी बहन अनन्या 1 महीने के हिमालय प्रवास से लौटी, शांत, स्थिर और मुस्कुराती हुई। उसने न मोबाइल की चिंता की, न ब्रांडेड चीजों की, बस एक किताब पढ़ती रही, वेदांत दर्शन। आरव ने पूछा, तू इतनी शांत कैसे हो गई? अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो तो बाहर का शोर तुम्हें छू नहीं पाता। आत्मा? आरव हंसा, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, तो खुद जाकर देखो ना। अनन्या बोली, भवानी घाट चले जाओ, वहीं शांतानंद बाबा हैं, वो तुम्हें तुम्हारे असली सवालों के जवाब देंगे। आरव ने अपने ऑफिस से 1 सप्ताह की छुट्टी ली। कुछ उसे खींच रहा था, कोई अदृश्य शक्ति। वह एक ट्रेन में बैठा और उत्तर की ओर रवाना हो गया, जहां प्रकृति बोलती नहीं, लेकिन सब कुछ कह जाती है। भवानी घाट पहुंचते ही उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। पहाड़, पेड़ और पवित्र नदी का कलकल करता स्वर, ऐसा लगा जैसे किसी प्राचीन मंत्र की ध्वनि हो। एक सन्यासी ने उसे नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर सच में उत्तर चाहिए तो पहले अपने भीतर उतरना सीखो। शांतानंद बाबा यहीं आश्रम में ध्यान करते हैं। बाबा शांतानंद कम बोलते थे, पर जब बोलते तो शब्दों की बजाय मौन ज्यादा प्रभाव छोड़ता। आरव ने पहला प्रश्न पूछा, बाबा, मैं अंदर से खाली हूं, जीवन में सब है फिर भी कुछ कमी है। बाबा मुस्कुराए, जिसे तुम जीवन कहते हो वह तो बाहर का श्रृंगार है, जीवन तो भीतर बहता है, जैसे यह नदी। बहना नहीं रुका तो जीवन है, पर तुमने बहाव रोक दिया है, इसलिए खाली हो। तो मैं क्या करूं बाबा? सबसे पहले खुद से मिलो। रोज सुबह 1 घंटे मौन रहो, बिना मोबाइल, बिना बात। फिर नदी के पास बैठो और बस देखो। तुम नहीं, देखना करो। आरव ने आश्चर्य से पूछा, देखना करो? बाबा ने उत्तर दिया, तुम नहीं देख रहे, तुम व्याख्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। देखना एक कला है, जब तुम सिर्फ होते हो, बस हो, तभी आत्मा बोलती है। आरव ने सोचा, ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा, करने दो ये प्रयोग। वह नदी के किनारे बैठा, घंटा भर कुछ नहीं कहा, आंखें बंद की। धीरे धीरे उसके भीतर का कोलाहल सतह पर आने लगा। ऑफिस की डेडलाइन, पुरानी यादें, बचपन की टीस, असफल प्रेम, पिता की डांट, सब कुछ जैसे मंथन में उभर आया। पर जैसे जैसे सांसें गहरी होती गईं, विचार मंद होने लगे। और एक क्षण ऐसा आया जब भीतर कुछ शांत हो गया, जैसे कोई पर्दा उठा हो। उसने कुछ महसूस किया, खुद को। भवानी नदी की कलकल ध्वनि आरव के कानों में जैसे एक प्राचीन मंत्र बन गई थी। अब वह हर सुबह वही करता, एक चटाई पर बैठता, आंखें बंद करता और कुछ नहीं करता। पर ऐसा कुछ न करना बहुत कठिन था। पहले दिन उसने 10 मिनट में ही घड़ी देख ली, दूसरे दिन सो गया, तीसरे दिन दिमाग ने खुद से ही बातें शुरू कर दी। क्या यह समय की बर्बादी है? शांतानंद बाबा मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? मैं वापस जाकर प्रेजेंटेशन पूरी करूं, वही अच्छा होगा। लेकिन चौथे दिन कुछ बदला। उसने पहली बार विचारों के पीछे कुछ देखा, एक निरीक्षक। वह सोच रहा था, पर साथ ही कोई देख रहा था कि वह सोच रहा है। उसी क्षण बाबा शांतानंद की बात याद आई, तुम सोच नहीं हो, सोच को देखने वाला हो। 5वें दिन वह नदी के एकांत छोर पर बैठा, आंखें बंद, सांसें गहरी, कोई संकल्प नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। धीरे धीरे उसे लगा जैसे उसकी सांसें नहीं चल रही, बल्कि उसे कोई और चला रहा है। विचार बुदबुदाने लगे और फिर जैसे जल की सतह पर उठती लहरें हों, शांत होने लगे। फिर एक क्षण आया, मौन ने उसे पूरी तरह घेर लिया। वह सुन सकता था अपने अंदर की धड़कन को,
नाड़ी की धुन को और सबसे अद्भुत एक मौन उपस्थिति को। वह खुद को अपने शरीर से अलग अनुभव कर रहा था। न नाम था न रूप, सिर्फ एक अनुभव अस्तित्व का। शाम को आरव ने बाबा से कहा, आज मैंने खुद को देखा, लेकिन वो मैं नहीं था, कुछ और था, बहुत गहरा, बहुत शांत। बाबा मुस्कुराए। वही मैं है जो कभी नहीं मरता, वही आत्मा है जो न कभी जन्म लेती है न कभी मिटती है, वह केवल होती है। और जब तुम उस मौन से जुड़ते हो तो तुम उससे जुड़ते हो। आरव ने पूछा, तो क्या यही आत्म साक्षात्कार है? बाबा बोले, यह शुरुआत है। आत्म साक्षात्कार कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि पहचान है कि तुम कभी खोए ही नहीं थे, बस भ्रम था। पर यह मौन यात्रा आसान नहीं थी। छठे दिन आरव की आंखों में आंसू आ गए। ध्यान करते करते उसके सामने पुरानी बातें उभर आईं। मां की मृत्यु, टूटा हुआ प्यार, ऑफिस का अपमान, पिता की अपेक्षाएं। वह भीतर से टूटने लगा। उसी रात वह बाबा के पास पहुंचा। बाबा, ये सब दर्द क्यों बाहर आ रहा है? बाबा बोले, तुम्हारे भीतर की सफाई हो रही है। तुम बरसों से इन भावनाओं को दबाते आए हो, अब मौन उन्हें उजागर कर रहा है। डर मत, ये जलने दो। यही मोह माया की अग्नि है जो तुम्हें शुद्ध करेगी। अगली सुबह आरव मौन में था, पर भीतर अब हल्कापन था, जैसे सदियों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। 5वां दिन बीत चुका था। ध्यान अब आरव के लिए अभ्यास नहीं, जरूरत बन चुका था। जैसे हर सुबह सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, वैसे ही उसे भीतर की शांति की जरूरत महसूस होने लगी थी। एक सुबह ध्यान के दौरान आरव के मन में प्रश्न आया, अगर मैं शरीर नहीं हूं, विचार नहीं हूं, भावनाएं नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? वह यह प्रश्न लेकर बाबा शांतानंद के पास पहुंचा। बाबा उस समय एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। पास बैठते ही आरव ने कहा, बाबा, अगर सब कुछ जो मैं सोचता हूं, करता हूं, महसूस करता हूं, वो मैं नहीं हूं, तो मेरा असली रूप क्या है? बाबा ने एक पत्थर उठाया और उसे आरव के हाथ में रख दिया। ये पत्थर अब तुम्हारा हो गया। क्या इसका मतलब है कि तुम पत्थर हो? नहीं बाबा, आरव मुस्कुराया। तो फिर विचार, शरीर, भावनाएं, ये सब भी तुम्हारे पास हैं। तुम ये हो नहीं, तुम वो हो जो इन सबको देखता है, जानता है, अनुभव करता है। तुम साक्षी हो। बाबा ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तुमने एक झूठा मैं बना लिया है, जो नाम, काम, पद, जाति, धर्म, रिश्तों से बना है। ये अहंकार है, ईगो। यह तुम नहीं हो, यह तुम्हारे होने का एक नकाब है। आरव ने सोचा, तो क्या जो मैं सोचता था कि मैं हूं, वह झूठ था? बाबा ने उत्तर दिया, अहंकार तब पैदा होता है जब आत्मा खुद को शरीर से जोड़ लेती है। जैसे कोई राजा भूल जाए कि वह राजा है और किसी नौकर के कपड़े पहन ले और खुद को वही मानने लगे। आरव की आंखें खुलने लगी। ध्यान करते हुए अब वह अपने विचारों को देख सकता था और वह जान चुका था कि मैं और मेरा मन अलग है। वह मन को बोल सकता था, ठहरो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारे विचार नहीं हूं। अब हर सुबह ध्यान में एक नई परत उतरती जा रही थी और हर दिन वह पहले से थोड़ा और कम हो रहा था। और यही कम होना वास्तव में और अधिक होना था। एक दिन ध्यान करते हुए उसे एक स्मृति उभर कर आई। जब वह 8 साल का था और पिता ने उसे एक परीक्षा में असफल होने पर डांटा था। उस क्षण वह रो नहीं पाया था, लेकिन उस असफलता ने उसके अंदर एक छवि बना दी थी। मुझे हमेशा श्रेष्ठ बनना है, नहीं तो मैं स्वीकार्य नहीं हूं। बाबा की बात अब समझ में आने लगी थी। उसके भीतर जो मैं सबसे अच्छा बनना चाहता हूं, जो मैं ही ठीक हूं और जो लोग क्या सोचेंगे, ये सब उसके उस आहत बच्चे के बनाए हुए मुखौटे थे। ध्यान के 7वें दिन आरव को अनुभव हुआ कि भीतर शून्यता है, लेकिन यह डरावनी नहीं, बल्कि शुद्ध और शांतिपूर्ण है। कोई विचार नहीं था, कोई पहचान नहीं, सिर्फ होना था। वह मौन से भरा हुआ था, पर उस मौन में पूरी सृष्टि बोल रही थी। उसने अनुभव किया, मैं एक बूंद नहीं हूं, मैं तो पूरा समुद्र हूं। अब तुम तैयार हो जानने से होने की ओर बढ़ने के लिए। ध्यान अब अभ्यास नहीं, स्थिति बननी चाहिए। हर पल, हर सांस में वही मौन, वही साक्षी भाव बना रहना। यही योग है, यही ध्यान और यही आत्मा का अनुभव। भाई, यह अध्याय आरव के भीतर हुए जागरण को
दुनिया की भीड़ में कसौटी पर रखता है। ध्यान में प्राप्त हुई शांति अब असली दुनिया की चुनौतियों में परखी जाएगी। 10 दिन बीत चुके थे। सुबह सुबह जब आरव आश्रम की मिट्टी को प्रणाम कर रहा था, बाबा शांतानंद पीछे से आए और बोले, अब तू जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना, बाहर की दुनिया तुझे तुझसे दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। आरव ने पूछा, बाबा, क्या मैं फिर वही बन जाऊंगा जो पहले था? बाबा मुस्कुराए। नदी जब समंदर का स्वाद छक ले तो वो वापस झील नहीं बनती। अगर तू होश में रहेगा तो कुछ भी तुझे भटका नहीं सकता। मेट्रो के वही शोर, वही भागम भाग, वही मोबाइल में घुसे लोग। आरव के चारों तरफ की दुनिया वैसी ही थी, लेकिन अब उसका देखने का तरीका बदल गया था। जहां पहले वह हर चीज पर प्रतिक्रिया करता था, अब वह प्रतिक्रिया देने से पहले देखता था। बॉस की डांट अब चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि वह जान चुका था, मैं वह नहीं हूं जिसे वह डांट रहा है, मैं उसका दर्पण हूं। मोबाइल नहीं। मौन पहले दिन ही ऑफिस में उसकी सीट पर बैठे हुए एक सहकर्मी ने पूछा, क्या बात है आरव, तू इतना शांत क्यों दिख रहा है? कोई नशा किया है क्या? आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ, आत्मा का नशा है। अब शांति का स्वाद लग गया है, बाकी सब फीका लगता है। लोग हंसे, कुछ ने ताने मारे, लेकिन आरव भीतर से हिला नहीं। वह जान चुका था कि ये सब माया है। निंदा, स्तुति, पद, पैसा, पदवी, सब अस्थाई है। आरव ने अब ध्यान को सुबह की क्रिया से उठाकर पूरे दिन की स्थिति बना लिया था। अब हर काम करते समय, कॉफी पीते समय, मेल लिखते समय, मेट्रो में खड़े रहते समय वह खुद को देख रहा होता। भीतर एक साक्षी जाग चुका था। अब अगर मन क्रोधित होता तो वह खुद से कहता, देखो, क्रोध उठ रहा है, और वह उसे बहने देता, रोकता नहीं। धीरे धीरे वह सब कुछ देख रहा था, पर उसमें खो नहीं रहा था। एक दिन उसके जीवन की एक सबसे कमजोर कड़ी वापस उसके सामने आई, नेहा, जिससे उसका रिश्ता टूट गया था। नेहा ऑफिस की एक मीटिंग में सामने बैठी थी। पहले उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं, पर अब वो बस देख रहा था, उस भाव को, उस जुड़ाव को, और फिर उसे छोड़ देता। बाद में कॉरिडोर में मुलाकात हुई। नेहा ने पूछा, आरव, तुम बदले हुए लगते हो, क्या हुआ है? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, अब मैं खुद से मिला हूं। और जब इंसान खुद को जान ले तो उसे किसी से शिकायत नहीं रहती। रात को सोते समय जब आरव ने आंखें बंद की तो कोई विचार नहीं आया, न डर, न पछतावा, न कोई योजना, सिर्फ मौन था। और उस मौन में उसने एक गहराई से महसूस किया, मैं इस शरीर से बहुत बड़ा हूं। मैं इस कहानी का पात्र नहीं, दृष्टा हूं। जो आया वह जाएगा, पर जो मैं हूं वह सदा रहेगा।